हाय गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम कैम्स आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। ये जो कंपनी है इसका जो फुल फॉर्म है वो है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। और ये जो कंपनी है वो टेक्नोलॉजी ड्राइवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। मतलब क्या कहते हैं कि फाइनेंस से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के काम होते हैं उसको कंपनी प्रोवाइड करती है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि ये जो कंपनी है ये इंडिया की लार्जेस्ट रजिस्ट्रार है और ट्रांसफर एजेंट ऑफ म्यूचुअल फंड है। मतलब क्या कहते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड का जो भी फाइनेंशियल से रिलेटेड जो काम होता है वो ये कंपनी हैंडल करती है और इसमें इंडिया का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इनके पास है। वो देखिए, एज पर द क्रिसिल नवंबर 2019 रिपोर्ट कंपनी के पास क्या कहते हैं 69.4% म्यूचुअल फंड का मार्केट शेयर कंपनी के पास था। मतलब क्या कहते हैं जितनी भी म्यूचुअल फंड की कंपनीज इंडिया के अंदर काम करती है उसमें से 69.4% म्यूचुअल फंड कंपनीज सी कैम्प के अंदर रजिस्टर्ड है, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि 70% के लगभग इतनी कंपनीज इसके अंदर रजिस्टर्ड है। तो आप सोच सकते हो कि कंपनी को कितना रेवेन्यू मिलता होगा इससे। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो कंपनी है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिससे कि आप एग्जांपल देख सकते हो डिविडेंड प्रोसेसिंग। जैसे अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आपको क्या कहते हैं ऑटोमेटिक डिविडेंड आ जाता है आपके बैंक में। आपको क्या लगता है कि वो सब लोगों को है ना बैंक अकाउंट नंबर डाल के ट्रांसफर करते हैं? ऐसा नहीं होता है, वो पूरा डेटा होता है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है बैंक में। और क्या कहते हैं कि ब्रोकरेज कंप्यूटेशन हो गया, इंटरमीडियरी रिपोर्ट जनरेशन हो गया, इन्वेस्टर इंटरफेस हो गया, सेटलमेंट एंड रिकंसिलिएशन हो गया। ये पूरा कंपनी का एक वो मेन काम है। मतलब क्या कहते हैं कि फाइनेंस से रिलेटेड जो भी मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर में जो भी अमाउंट का जो भी रहता है ना, मतलब सपोज आपके शेयर एनएससी तक पहुंचाना, फिर एनएससी से मतलब आपके पास वापिस ऑटोमेटिक मेल आना, तो मेरे ख्याल से कंपनी का मेन काम ये है। अब आगे हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। अगर हम कंपनी के टोटल एसेट देखें तो वो पिछले 4 साल से कंटिन्यूसली बढ़े हैं, और जो कि वो साफ साफ इंडिकेट कर रहा है अगर एसेट्स कंपनी के बढ़ रहे हैं तो वो सीधी सी बात है कि कंपनी के अंदर क्या कहते हैं कि रेवेन्यू भी कंपनी का कंटिन्यूसली बढ़ेगा। अब आप ये मत देखिए, ये पिछले जो 3 साल का है ना 18, 19, 20, इसमें आप देखिए 3 साल से कंटिन्यूसली प्रॉफिट बढ़ा है कंपनी का। अब आप सोच रहे होंगे कि इस साल में 1634 हो गया, ऐसा नहीं है क्योंकि वो जो इस बार का है ना 30 जून 20 का वो सिर्फ 3 महीने का रेवेन्यू है, और जो बाकी के 3 है ना वो पिछले पूरे साल के रेवेन्यू है। तो एक तरीके से 3 महीने का ये बहुत अच्छा खासा कंपनी में अभी क्या कहते हैं रेवेन्यू मिला है। वो एक तरीके से अगर ओवरऑल देखा जाए ना, मतलब इसको अगर आप ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करोगे ना तो ये थोड़ा कम हुआ है। अब वो क्यों कम हुआ है? क्योंकि इसके पीछे रीजन है अभी कोविड चल रहा है। कोविड के चलते कंपनी के जो कॉस्ट वगैरह है वो क्या बढ़े हैं कंपनी के कॉस्ट वगैरह, तो उसकी वजह से सीधी सी बात है कि जो कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कम ही होगा। और अभी क्या कहते हैं कि इतना वो क्या कहते हैं कि अभी इतना पैसा भी कंपनी के पास आ नहीं रहा, तो रेवेन्यू कम ही होगा वो। अब जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कंपनी का वो भी आप देखिए, वो भी कंटिन्यूसली 18, 19, 20 कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। सिर्फ 19 मतलब है ना 2019 के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्या कहते हैं कि कंपनी के एसेट्स वगैरह कंपनी ने लिए होंगे, थोड़ी क्या कहते हैं कंपनी की कॉस्ट वगैरह बढ़ गई होगी, उसकी वजह से क्या हो सकता है। अगर आप देखिए अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का देखोगे 3 महीने का 408.25 मिलियन निकल के आता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सही है। अब आगे बात करते हैं इस आईपीओ के डिटेल्स की, और अब इसके इशू साइज की बात करें तो ये जो इसका इशू है वो कंपनी को क्या कहते हैं कि 2244.33 करोड़ रुपीस कंपनी का इशू साइज है। और ये जो इसका आईपीओ का डेट है वो 21 सितंबर को आईपीओ ओपन हो रहा है और 23 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और जो फेस वैल्यू है इसके मतलब एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये। फेस वैल्यू का मतलब आपको पता ही होगा। और आईपीओ का प्राइस बैंड है 1229 से लेके 1230। और अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स के हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ प्राइस ही मान लीजिए, यानी कि एक शेयर का प्राइस है 1230 रुपीज़। और क्या कहते हैं कि एम्प्लॉयज को स्पेशल डिस्काउंट दिया हुआ है, मतलब जो लोग इस कंपनी के अंदर काम करते हैं ना उन लोगों को एक इक्विटी शेयर के ऊपर 122 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। और अगर इसका अपन मार्केट लॉट देखें
तो 12 शेयर का मार्केट लॉट है। मतलब आपको अगर आईपीओ में अप्लाई करना है तो आप एक शेयर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको पूरा लॉट खरीदना पड़ता है। तो इसमें क्या कहते हैं, इसके एक लॉट के अंदर 12 शेयर है और ये जो शेयर है ये बीएससी पे लिस्ट हो रहा है, एनएससी पे ये शेयर लिस्ट नहीं हो रहा है। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। अब ये आईपीओ का टेंटेटिव टाइम टेबल, ये जो आईपीओ है ये 21 को ओपन हो रहा है और 23 को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा और इसका जो फाइनलाइजेशन होगा वो 28 सितंबर को फाइनल, मतलब आपको 28 सितंबर को पता पड़ जाएगा कि आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं या नहीं हुए हैं। और ये जो शेयर का रिफंड है, मतलब जिन लोगों को आईपीओ का पैसा नहीं मिलेगा उनको जो रिफंड मिलेगा वो 29 सितंबर को उनको वो रिफंड मिल जाएगा। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली जिस दिन फाइनलाइजेशन होता है ना उसी दिन आपको क्या कहते हैं रिफंड मिल जाता है। और अगर जिन लोगों को शेयर्स मिले हैं उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स 30 सितंबर को ट्रांसफर हो जाएंगे। और ये जो शेयर है कैम्प करके, इसका 1 अक्टूबर को ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है बीएससी पे। पहले बता रहा हूँ बीएससी पे, ये शेयर एनएससी पे लिस्ट नहीं हो रहा है। अब इस आईपीओ का लॉट साइज और प्राइस, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो आपको क्या कहते हैं मिनिमम एक लॉट यानी कि 12 शेयर का एक लॉट यानी कि 14,760 का आपको मिनिमम बिड लगाना पड़ेगा। अगर आप इसमें क्या कहते हैं कि अगर आपके पास इतना अमाउंट नहीं है तो आप इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते। और मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स में देखा जाए तो आप 13 लॉट लगा सकते हो और जिसमें 156 शेयर्स होंगे और टोटल अमाउंट निकल के आता है 1,91,880, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट नहीं लगा सकते। अब इसमें जो एम्प्लॉयज़ का रिजर्वेशन है उसकी बात करते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक इक्विटी शेयर पे कंपनी 122 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रही है उसके एम्प्लॉयज़ को। और क्या कहते हैं कि 1,82,500 इक्विटी शेयर एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्व्ड है। मतलब जो टोटल कंपनी का इश्यू साइज है उसमें से इतने शेयर तो एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्व्ड है। और अब अभी तो हमने इस कंपनी की जितने भी पॉजिटिव डिटेल्स थी अपन ने उसकी बात की, लेकिन किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में रिस्क के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अब मैं आपको रिस्क के बारे में बात करूंगा। जो इस कंपनी के जो 4 लीड मैनेजर्स हैं, मतलब जो आईपीओ से रिलेटेड काम करते हैं, उन्होंने इससे पहले 17 पब्लिक इशू हैंडल किए हुए हैं पिछले 3 सालों में। और जिसमें से 17 में से जो 6 आईपीओ थे वो क्या कहते हैं कि डिस्काउंट पे लिस्ट हुए। मतलब अगर 1200 रुपये का इशू प्राइस है और वो शेयर अराउंड 1200 से कम पे लिस्ट हुए। तो ये भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो आईपीओ जो ये इशू कर रहे हैं उसका क्या कहते हैं कि पिछला जो पास्ट डेटा है वो थोड़ा अच्छा नहीं रहा है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि जो कंपनी का जो पी रेशियो निकल के आता है वो FY20 के डाइल्यूटेड EPS को माइनस करके तो वो निकल के आता है 34.61, यानी कि जो शेयर की जो प्राइस है यानी कि 1230 पे अगर शेयर लिस्ट हो रहा है तो उसके ऊपर 34.61 टाइम्स कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो ज़्यादा है। तो एक तरीके से मेरे ख्याल से इसको आप पॉइंट को इतना मत देखिए, क्योंकि कंपनी का जो क्या कहते हैं प्रॉफिट है ना वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और वो जैसे जैसे इंक्रीज होता रहेगा ना तो आपका क्या कहते हैं कि जो पी रेशियो है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा कंपनी का और वो एक स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। तो ये पॉइंट इतना वो मेन नहीं है। और जो तीसरा है वो बहुत बड़ी बात है कि जो कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, मतलब जो NSE इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, उनको ये शेयर 187.66 रुपीज़ में ही पड़ा है और वो ये शेयर 1230 रुपये पे बेच रहे हैं। मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि कंपनी 8 टाइम्स अपने शेयर का जो रेट है वो लेके आई है, क्योंकि 187.86 और 1230 उनका सेल प्राइस है। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको ये शेयर इतना सस्ते में पड़ा हुआ है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि कंपनी का वेटेड एवरेज रिटर्न पिछले 3 सालों में 31.40% है, जो कि मेरे ख्याल से सही है। 31.40 कम भी नहीं है, लेकिन एक तरीके से अभी कंपनी क्या कहते हैं कि आईपीओ ला रही है तो कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा तो उसे कंपनी यूज़ करके क्या कहते हैं कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा देगी इन फ्यूचर। तो हमने पूरे अभी कैम्स आईपीओ के बारे में बात की। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मेरे ख्याल से आपको इस आईपीओ में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आईपीओ क्या कहते हैं कि एक तरीके से मेरे को ये कंपनी मोनोपोली जैसी कंपनी लग रही है। और म्यूचुअल फंड का क्या कहते हैं कि मेन सबसे बड़ा इंडिया का ये रजिस्ट्रार है, तो क्या कहते हैं कि फ्यूचर में भी ये कंपनी का फुल ग्रोथ मेरे को दिख रहा है। और मेरे को ये भी लग रहा है कि इस कंपनी के ऊपर अगर आपको शेयर ये अलॉटमेंट मिलती है तो ये 50% का क्या कहते हैं कि लिस्टिंग गेन आपको दे सकता है। और वो अगर आप देखिए 1 वीक के अंदर आपको 50% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं वो आपकी इच्छा।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।